जनूबी कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों पर हमलों का सिलसिला जारी है। जिला शोपियां के चित्रागाम इलाके में मिलिटेंटों ने गैर मकामी ट्रक ड्राइवरों पर एक और हमला किया है। यह हमला मिलिटेंटों ने उस वक्त अंजाम दिया जब चित्रागाम इलाके में 3 ट्रकों में सेब की पेटियां भरी जा रही थीं। इस हमले में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ड्राइवर को शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मिलिटेंटों ने ट्रकों को भी नजर आतिश किया। इससे ट्रकों को काफी नुकसान हुआ है। हमले में मारे गए ड्राइवर और कंडक्टर की शिनाख्त अलवर राजस्थान के ड्राइवर इलियास खान और कंडक्टर भरतपुर के जाहिद खान के तौर पर हुई है। जख्मी ड्राइवर की शिनाख्त होशियारपुर पंजाब के जीवन सिंह के तौर पर हुई है। इस हमले में मारे गए अफराद की लाशों की कानूनी लवाजमात पूरे करके उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना किया गया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों शोपियां जिले में पहले भी एक ट्रक ड्राइवर, एक मेवा ताजिर और पुलवामा जिले में एक गैर रियासती मजदूर को हलाक किया गया है। शोपियां के चित्रागाम इलाके में हमले के बाद गुज़श्ता शाम से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। चित्रागाम और उसके मुल्हिका देहात में गुज़श्ता शाम से ही मुहासरा करके तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। इस हमले के बाद चित्रागाम और उसके मुल्हिका इलाकों में काफी खौफ पाया जा रहा है। जिला शोपियां के चित्रागाम इलाके में हमले के बाद शोपियां में मौजूद गैर मकामी ट्रांसपोर्टर्स और मेवा ताजिरों में काफ़ी खौफ पैदा हो गया है। गैर मकामी ट्रांसपोर्टर्स के लिए हुकूमत ने महफूज मकामात भी कायम किए थे। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया है। तहम हमले के बाद भी जिला शोपियां के अगलर इलाके में कायम फ्रूट मंडी में निफेड के जरिए सेब का कारोबार चल रहा है। इस हमले के बाद ट्रांसपोर्टर्स में काफी खौफ का माहौल होने से कारोबार मुतासिर होने का खदशा लाहक हो गया है। तो सबको लगता है जी हम परदेसी आदमी हैं, इधर रोजी रोटी के लिए आए हैं। सुना है रात चित्रा गांव में 2-3 गाड़ियां को आग लगा दी है, उसके चक्कर में हम भी इधर डर महसूस कर रहे हैं जी। कश्मीर तो हम 10 साल से इधर आ रहे हैं जी, तकरीबन गाड़ी लेकर। तो जो आज हो रहा है ऐसा हमने कभी देखा नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ड्राइवर को कभी किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। यहाँ के मुकामी लोगों का कैसा आपके रोल है? जो इधर के लोग हैं जी वो तो हमारे साथ रहते हैं बहन भाई की तरह जी। अगर हम किसी गांव में रुकते हैं तो हमें खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है जी। वो जो कश्मीर के लोग हैं वो हमें कुछ नहीं बोलते जी, वो हमारी हिफाजत ही करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये परदेसी आदमी हैं, इनके ऊपर अत्याचार ना हो, तो हमें सेफ ही रखते हैं। मगर जो इधर हो रहा है वो हमें पता नहीं है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है जी। नहीं, सिक्योरिटी तो है मगर आती है फिर वो चले जाते हैं, वो उनकी तो ड्यूटी है जी, वो आते जाते रहते हैं जी। आज सुबह से लगी हुई है इधर सिक्योरिटी। बिल्कुल बेफिक्र होकर आते थे, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाते थे। लेकिन इस साल से जो है बहुत डर लग रहा है, मतलब डर डर के आते हैं, डर डर के जाते हैं। बस ये है। जो कश्मीरी लोग हैं जैसे भैया बता रहे हैं कहीं गाँव में रुकते हैं, वो तो ये समझ लो कि मेहमान का दर्जा देते हैं हम लोगों को। इन्हीं के साथ में हमारे साथ भी मतलब गांव में रुके हैं हम, उन्होंने फुल मेहमान का दर्जा दिया है हमें। जिला शोपियां के चित्रागाम इलाके में गुज़श्ता शाम को पेश आने वाला मिलिटेंट हमला अपनी नौयत का तीसरा ऐसा हमला है जिसमें गैर मुकामी बाशिंदों को निशाना बनाया गया है। पहले हुए हमलों के बाद अगरचे जिला शोपियां में सिक्योरिटी को सख्त किया गया था और सेब की लोडिंग के लिए सेब पैसेज बनाया गया था, ताहम जुमेरात की शाम को होने वाले इस हमले के बाद गैर मुकामी ड्राइवरों और मेवा ताजिरों में एक बार फिर खौफ पैदा हो गया है, जिसकी वजह से जिला शोपियां में चल रहा सेब का कारोबार एक बार फिर मुतासिर हो रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, शोपियां। मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने शोपियां में गैर रियासती ट्रक ड्राइवरों पर हमले की मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत पर भी तनकीद की। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा कि फोर्सेस कश्मीर में पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता मिलिटेंसी का बखूबी मुकाबला कर रही हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है और बड़ी सख्त मजम्मत हम करते हैं। साथ साथ ये गंभीर चिंता की बात है कि एक तरफ इतनी सिक्योरिटी प्रेजेंस हो, जबकि हम कहते हैं कि चिड़िया भी जो है वो हिल नहीं सकती, कि इलेक्शन थे, आपने तमाम जो है वो नज़र रखी हुई थी, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लगातार रोज़ जो है वो ट्रकर्स पे, फ्रूट ग्रोवर्स पे, मजदूर पे वहाँ कहीं ना कहीं वारदात करने में वो सक्षम है। आप तो ऑल आउट कहते थे, हम सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी कुर्बानियों के बाद भी अगर आतंकवाद इतना वहाँ पे है और पाकिस्तान की तरफ से भी इतनी समर्थन है कि
कि LOC से आप खुद दावे करते हैं, तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक से क्या ख़त्म किया? कौन से लॉन्चिंग पैड और आतंकवादी कैंप ख़त्म हो गए कि क्यों इतने जो है वो वहाँ पे कैंप फिर चल रहे हैं? आज खुद दावा करती है सरकार। कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर पाकिस्तानियों ने हमला किया, 2 ट्रक ड्राइवर्स की हत्या कर दी गई। यह बहुत ही निंदनीय है। लगातार सेना कश्मीर के अंदर इस समय आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी लाकर आतंकवादियों का सफाया कर रही है। यहां कुपवाड़ा के अंदर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा में जब घुसपैठ करने की, आतंकवादियों को भेजने की एक कोशिश की, भारतीय सेना ने घुस के लीपा और नीलम वैली में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स डिस्ट्रॉय किए। आतंकवादियों को मौत के घाट चुन चुनकर उतारेंगे। आतंकवादियों के प्रति कोई दया भावना नहीं होगी। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जनूबी कश्मीर में स्कूली इमारतों को नजर आतिश करने का सिलसिला भी जारी है। जिला कुलगाम में गुज़श्ता रात नामालूम अफराद ने चोलगाम में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इमारतों को आग लगाने की कोशिश की। इस सिलसिले में 2 इमारतों को जज़वी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड अमले की बरवक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोका गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह के हालिया दिनों वटू कुलगाम और जिला पुलवामा में भी ऐसी ही वारदातों में सरकारी स्कूलों की इमारतों को नजर आतिश किया गया। इन वाक़यात को देखते हुए इंतजामिया और पुलिस लाएमल मुरतब कर रही है। हालात के चलते जिला कुलगाम में स्कूल जलाने की कोशिशें जारी हैं और इस हवाले से हम आपको बताएं कि गुज़श्ता दिनों वटू कुलगाम के इलाके में एक हाई स्कूल को जलाने की कोशिश की गई थी, जिसको जज़वी नुकसान हुआ। और गुज़श्ता शब जो है चवलगाम कुलगाम के इलाके में कायम मिडिल स्कूल की 2 इमारतों को भी नुकसान हुआ है। इन्हें भी आग लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि आग बुझाने वाले अमला ने बरवक्त कार्रवाई की और दोनों स्कूलों की इमारत को बचा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने FIR दर्ज की है और मामले की तहकीकात हो रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में दफा 144 मुसलसल नाफिज है। श्रीनगर के डाउनटाउन समेत वादी के कई इलाकों में आज जुमे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। डाउनटाउन में चंद एक मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए चंद एक जगहों पर खारदार तार भी बिछाई गई थी, ताहम लोगों की नकल हरकत पर कोई पाबंदी नहीं थी। जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा नहीं हो पाई। उधर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे लगातार बंद हैं। श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह के औकात कई दुकानें खुली रहीं। आज निजी गाड़ियों की नकल हमल में थोड़ी कमी देखी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बराबर मअतल है। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। इस बीच बटमालू श्रीनगर में गुज़श्ता रात आग की एक वारदात में 7 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। इब्तदाई जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया गया है, ताहम दुकान मालिकान ने इसे मुस्तरद किया है। इनका कहना है कि नामालूम अफराद ने इनकी दुकानों को नजर आतिश किया है। जिला गांदरबल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तिजारती सरगर्मियां बंद रहने से मामूलात जिंदगी मुतासर है। कस्बा गांदरबल में दुकानें, कारोबारी और तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। अगरचे स्कूलों को खोलने के अहकामात पहले से ही जारी हैं, ताहम तलबा की हाजिरी 0 के बराबर है। तदरीसी और गैर तदरीसी अमला ताहम स्कूलों में मौजूद है। जामा मस्जिद गांदरबल में नमाज जुमा अदा नहीं हो पाई। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम रहे। जिले में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। जिला कुलगाम के तहसील सदर मकामात और कस्बजात में आज जुमे के पेश नज़र मुकम्मल बंद रहा। निजी ट्रांसपोर्ट आज भी बराबर सड़कों पर नजर आया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुअत्तल है। जिले की अहम राब्ता सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई थी। जिले में आज हालात काबू में रहे। अनंतनाग में मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में रही। जुमे के पेश नज़र जिला अनंतनाग में हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए थे, ताहम आज अनंतनाग में कहीं पर भी बंदिशें आयद नहीं की गई थीं। सड़कों पर निजी आमदरफ्त जारी था, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे और रेल खदमात भी मुअत्तल रहीं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके टंडार में गुज़श्ता शब पाकिस्तान की जानिब से शदीद गोलाबारी की गई। इसकी वजह से इलाके में जानी व माली नुकसान हुआ। एक खातून की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन के करीब लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में एक 12 साला तालिबा भी शामिल है। जख्मियों को कुपवाड़ा और श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया।
न्यूज़ 18 टीम ने रात भर मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर सूरत हाल की अक्सबंदी की। लोगों का कहना है कि गोलाबारी की वजह से वो अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। पूरे इलाके में लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। लोगों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो बातचीत का अमल शुरू करें और सरहद पर एक बार फिर जंगबंदी का माहौल कायम किया जाए। पेशेंट लेके शेलिंग वाले पेशेंट हैं, दोनों सीरियस जख्मी हैं। एक को तो बाजू कटी हुई है, दूसरी को भी शेल लगा हुआ है। वहाँ पर आज भी चल रही है इस वक्त? जबरदस्त फायरिंग चल रही है अभी भी। अस्पताल पे और कोई पेशेंट है? एक तो वहाँ एडमिट भी है, एक तो डेड बॉडी है उधर ही। कितने बजे हुआ तकरीबन? ये 12 बजे से चल रहा है सर, कंटिन्यू 5 साढ़े 5 तक तो कंटिन्यू। पिछले 1-2 दिनों से लगातार चल रहा है? जी सर। कुपवाड़ा जिले के केरन में गुज़श्ता शब पाकिस्तानी गोलाबारी से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। पहली बार कुपवाड़ा जिले के चौकीबल, रेडी तमना और दीगर इलाकों में शेल गिरे। इसके बाद कई मकानों को नुकसान पहुंचा। धमाका इस कदर शदीद थे कि पूरा जिला दहल उठा। लोग रात भर नकल मकानी कर रहे थे। शदीद गोलाबारी से इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार इंतहाई परेशान हैं। न्यूज़ 18 टीम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। लोगों ने दोनों ममालिक से अपील की कि सरहदों पर अमन कायम किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से बसर कर सकें। रात आज शाम लगभग 7:30 पे गोल ये लाइन नमी साइड पे सरसे नम बच्चे आंगनस मज गई जख्मी बेस गम लेडीज जख्मी रूद रात हुशार हर हमेशा अ डरस मज रोजान कि खुदा रचन कुन तो कुन गई नुकसान गवर्नमेंटस गुजारिश करान कि अगर न सह मदद ते कर मगर मान तो सस अयालस कहें अस कर नुकसान ज्यादा ये कहें खुदा रा कर हिसाब किताब कर रोकथाम ग लोग जबरदस्त खौफ में आके यहाँ तो एक दूसरे के घर चले गए खौफ की वजह से। यहाँ बेचारे इतने परेशान हो गए कि उनके कोई सुकून ही नहीं रहा। और गुजारिश है कि इस शेलिंग में करीबन 7 से 8 लोग जख्मी हो गए जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि पहले फिलहाल इन लोगों को कुछ मुआवजा दे दीजिए जिनके नुकसान घर तबाह हो गए कि फिलहाल जो ये क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है इनके लिए कुछ ऐसे इंतजाम करके कि ये अपने रात कहीं पे गुजार लेंगे। मकान भी पूरा तोड़ फोड़ हो गया, वो गाय खाना था वो भी तोड़ फोड़ हो गया, बाथरूम बनाया था वो भी तोड़ फोड़ हो गया, सब कुछ हो गया। समझ नहीं आती है। यहाँ बोलते हैं मुझे कश्मीर चाहिए, वहाँ बोलते हैं हमें कश्मीर चाहिए। जमीन का सोचते हैं और हम गरीबों का कोई कुछ भी नहीं सोचता है। हम चाहते हैं गोलाबारी बंद होनी चाहिए, कोई फैसला अच्छा होना चाहिए जो हमारे हक में होना चाहिए। जख्मी बिल्कुल वो जख्मी है, वो आता है, वो इस वक्त हंदवाड़ा में शिफ्ट किया है। रात को बोल रहे थे श्रीनगर में शिफ्ट करो, लेकिन हम नहीं उसको शिफ्ट कर सके, इसलिए पैसा नहीं था। गरीब बंदा है, उसी वक्त मजदूरी करके आया था, फिर हमने करालपुरा में उसे ड्रेसिंग की। सरहदों पर हिंद पाक गोलाबारी की वजह से सबसे ज्यादा खमियाजा सरहदों पर रहने वाले आम गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन गरीब लोगों के आशानियां टूट फूट के शिकार हो जाते हैं। जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी हो रहा है। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। एक खातून की आज एक बार फिर मौत वाकया हो गई। और इस वक्त जहां पर हम बैठे हैं इस आशाने का हर जगह नुकसान हो चुका है और इनके दर्जनों अफराद जो है वो जख्मी श्रीनगर या दूसरे अस्पतालों में इस वक्त जेर इलाज हैं। इनका कहना है कि इनकी स्कूल के बच्चों की तालीम पर भी असर पड़ रहा है। आने वाले वक्त में इम्तिहानात आ रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। रात दिन ये इसी तजब्जुब में रहते हैं कि कब गोला गिरे और कहां गिरे और किस जगह गिरे और किसकी मौत वाकया हो जाए। लोग हिंद पाक क़यादत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि वो आपस में बातचीत से तमाम मसाइल को हल करें ताकि आर पार अमन की हवाएं चले। याया सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। कठुआ में हीरानगर सेक्टर के मनियारी गांव में पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इसमें एक शख्स के 2 मवेशी हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों पर बिलाश्तियाल गोलाबारी की। वाज़ेह है कि पाकिस्तान लगातार कई महीनों से सरहदी इलाकों में गोलाबारी कर रहा है। गोलाबारी में खुसूसन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसकी जद में अगर आकर काफ़ी जानी व माली नुकसान हुआ है। हीरानगर में पाकिस्तान की बिलाश्तियाल गोलाबारी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि वो रोज़ बरोज़ की इस गोलाबारी से परेशान हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का हुकूमत से मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने सियासी नुमाइंदों के तई भी अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि कोई भी उनका हाल पूछने नहीं आता।
इस दौरान हीरानगर के एसडीएम सुरेश कुमार ने हालात का जायजा लिया। उन्होंने मकामी लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। बहुत नुकसान हो चुका है, 2 भैंस मार चुकी है मौके में, एक जख्मी है। 77,000 रुपया की कीमत है। 1 महीना हुआ इधर पूरी लगातार फायरिंग हो रही है। हमारी मदद करी जाए, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से हमारा परिवार है ये, हम भैंसों का दूध बेच के हम गुजारा करते हैं। हमको कोई नौकरी नहीं है, हमके पास कुछ नहीं है, हम भैंसों को दूध बेच के गुजारा करते हैं। पाकिस्तान को जवाब दिया जाए तो जवाब दिया जाए। जहां लगातार फायरिंग हो रही है और लगातार नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते में भी हमारे कुल्ले 2 कुल्ले जल गए थे और काफ़ी नुकसान हो गया। इस बार पिछली रात बीती हुई जो 2 भैंसें मर चुकी है, 1 जख्मी हो चुकी है। ये तो नुकसान हमारा हम झेल ही रहे हैं दिन रात। ये हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन दी जाए। यहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से यहाँ हमारे मक्खन दीन जी हैं, उनके 2 जानवरों का नुकसान हो गया है और साथ में एक उनका जो बैफलो है वो इंजर्ड हो गया है। तो उसमें रेवेन्यू टीम और वेटरनरी टीम जो है मौके पे आई है और वो केस बनाएगी। उस हिसाब से इनको रिलीफ जो है वो दे दिया जाएगा। तो एक इनका एनिमल जो है वो इंजर्ड है, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए हम उसको अच्छी ट्रीटमेंट के लिए आरएसपुरा वेटनरी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। इसमें हम बैठ के बीएसएफ अथॉरिटीज़, पुलिस और लोगों से मिल के डिसाइड करेंगे किस डेट से ये जो है वो उनका फसल का जो है काटना शुरू होता है। तो उस हिसाब से हम जो है वो कर लेंगे इसको। खबरों का